हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम नफरत से प्यार की शुरुआत एपिसोड 19 लेकर आए हैं। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें भी नेक्स्ट स्टोरी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और लाइक का सब्सक्राइब का ऑप्शन हम सभी के पास होता है। तो और मुझे नहीं लगता कि किसी स्टोरी को एक लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ भी बुरा हो जाएगा, बल्कि आपके ऐसा करने से हमें अच्छा ही महसूस होता है। तो चलिए अब अपने आगे की स्टोरी पर चलते हैं। शिवांगी जाके पूछे वाली सीट पे बैठ जाती है जहां रुद्र ऑलरेडी बैठा था। यह देख रुद्र उसको घूर के, ये क्यों बैठी हो? यह सुन शिवांगी डर जाती है और धीरे से कहती है, तू कहाँ बैठो फिर? तभी चाहत वहां आके, अरे शिवांगी, तुम यहां पीछे नहीं बल्कि ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठ जाओ। यह सुन शिवांगी कहती है, ओह सॉरी, मैं वहां बैठ जाती हूं। यह कह के वो तुरंत वहां से निकल ड्राइवर के बगल में बैठ जाती ही। चाहत रुद्र के साथ पीछे वाली बैठ जाती है। वहीं सामने आगे शीशे से शिवांगी रुद्र और चाहत को देखती है, जहां दोनों हाथ पकड़ के बातें कर रहे थे। यह देख वो पानी मुट्ठी कस के कहती है, मेरे पास आने से भी इस रुद्र को दिक्कत है, पर अब देखो कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है। वही रुद्र जी चाहत से बात कर रहा था, अचानक उसकी नजरें सामने शीशे पे जाती, जहां से शिवांगी उन दोनों देख रही थी। यह देख रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। वो तुरंत बीच का पार्टीशन ऑन कर देता है, जिससे अब कार में दो हिस्से हो गए थे। यह देख शिवांगी का मुंह बन जाता है। वही रुद्र की यह हरकत देख चाहत कुछ कहती, इससे पहले ही रुद्र उसे अपनी गोद में बैठा के किस करने लगता है। चाहत को समझ नहीं आता कि अचानक रुद्र को क्या हुआ। वहीं रुद्र सब भूल के चाहत के होठों को चूमने में लगा था। थोड़ी देर बाद जैसे कार रोकती है तो चाहत अपने होश में आती है। वो रुद्र को खुद से दूर करने लगती है। ये देख रुद्र उसके होठों को छोड़ के गर्दन को चूमने लगता है। ये देख चाहत धीरे से कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? इस वक्त हम अपने रूम में नहीं बल्कि कार में है और मेरा कॉलेज आ गया है, मेरा एग्जाम है। ये सुन रुद्र, जो सब भूल के चाहत में खो गया था, उसकी बात सुन के अपने होश में आता है। फिर चाहत से दूर होके बैठ जाता है। ये देख चाहत चैन की सांस लेती है। वही रुद्र उसके कपड़े, उसके बाल सही करके कहता है, हम इसे रात को कंटिन्यू करेंगे। ये सुन चाहत को बहुत शर्म आती है। वो जल्दी से कार से निकल के बिना रुद्र की तरफ देखे कॉलेज के मध्य भाग जाती है। उसको ऐसे जाता देख रुद्र मुस्कुरा के, सिली गर्ल। चाहत के जाने के बाद रुद्र की कर उसके ऑफिस की तरफ चली जाती है। वही जहां जल्दी से अपने एग्जामिनेशन हॉल में आती है, फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद का एग्जाम स्टार्ट होता है और वह अपना एग्जाम देने लगती है। वही देवान इंडस्ट्रीज रुद्र पहुंचता है, तभी कार्ड जल्दी से कर का डोर ओपन कर देता है, जिस रोज निकाल के अंदर जाने लगता है। वही शिवांगी भी जल्दी से कर से निकाल के बाहर आती है, रुद्र के पीछे जाने लगती है। रुद्र के साथ एक लड़की को देख के पूरे ऑफिस में बातें होने लगती है। वही रुद्र सबको इग्नोर करके जैसे लिफ्ट में जाता है। वही शिवांगी भी उसके पीछे आने लगती है। यह देख रुद्र उसे रोकते हुए कहता है, स्टाफ के लिए दूसरी लिफ्ट है, इसलिए लीव। यह सुन शिवांगी को काफी बुरा फील होता है। वो अपना चेहरा छोटा सा करके सॉरी यह बोल वो लिफ्ट से बाहर आ जाती है। उसके निकलते ही रुद्र की लिफ्ट एंड हो जाती है। वही सारा स्टाफ यह देख रहा था। वही शिवांगी दूसरी लिफ्ट से उसे करके रुद्र के केबिन हो जाती है और दोनों कर के अंदर जाती है। जैसे हो जाती है तो उसकी नगरी ठहर जाती है। रुद्र करके दीवान इंडस्ट्रीज की टॉप पर था और पूरा कांच का बना था, जहां से मुंबई शहर साफ नजर आ रहा था। इतना बड़ा और लग जाएगा ऑफिस तो उसने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा था। उसकी नजरें केविन पी थी। तभी उसके कान में रोज की आवाज आती है, अगर अच्छी हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवांगी जल्दी से सर झुका के कहती है, जी। रुद्र बिना उसकी तरफ देखे, देखो तुम क्या आता है क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, इसलिए तुम किस डिपार्टमेंट में काम करोगे ये कंफर्म नहीं है, पहले तुम्हारा वर्क देख ले। ये कह के वो एक कॉल करता है। रब्बी रोहित केबिन में आके कहता है, जी प्रेसिडेंट। रुद्र रोहित को देख के, रोहित इनसे मिलो, ये है हमारी न्यू एम्प्लॉई में शिवांगी। रोहित उसे देखकर धीरे से हेलो कहता है। तभी रुद्र आगे कहता है, तुम इनको काम समझा दो, आज से ये तुम्हारे अंडर काम करेगी। ये सुन रोहित सिर झुका के,
ओके प्रेसिडेंट। वही रुद्र शिवांगी की तरफ देख के, मिस शिवांगी, ये मेरा असिस्टेंट के रोहित है। आज से ये आपको सारा काम समझाएंगे, जितना भी काम होगा ये ही आपको देंगे। आज से आप इनके अंडर काम करेंगे। गॉट इट? शिवांगी ये सुन काफी खुश हो जाती है और सिर झुका के जी प्रेसिडेंट ये कह के वो आदमी कॉल कर देता है। मिश्री इस वक्त हॉस्पिटल में थी। वीर उसके बगल में बैठा था। वीर उसे देख के इतना दर्द होता है। तुम्हारे? यह सुन मिश्री कहती है महीने जब भी पीरियड्स आते हैं मेरे बहुत ज्यादा दर्द होता है और हर बार मुझे हॉस्पिटल आना पड़ता है। इंजेक्शन और दवाई लेकर ही आराम मिलता है, वरना लगता है अब मैं मर जाऊंगी। यह सुन वीर कहता है, अरे यार कोई तो ऐसी दवा आती होगी जिससे यह दर्द वापस कभी ना हो। और अब तुम इतने दर्द में कैसे एग्जाम दोगी? मिश्री यह सुन इंजेक्शन लगवा के जाओ गई एग्जाम देने, ताकि आज की तरह दर्द ना हो। पता है आज का एग्जाम में दे नहीं पाई, बस पासिंग मार्क्स का करा है, बाकी लिखा नहीं गया। तुम परेशान होते हो? वो बार बार बाथरूम का दरवाजा पिट के कहता है, ओपन द डोर बच्चा, तुम ठीक तो हो? कुछ तो बोलो बच्चा, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। वही चाहत धीरे से दरवाजा खुलती है। रुद्र उसके पास आके, क्या हुआ, तुम अचानक से बाथरूम में क्यों चली गई? सब ठीक तो है? चाहत उसको इतना परेशान देख के, रुद्र ये सुन, ओह तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, मैंने पढ़ा है पीरियड्स में पेन बहुत होता है। ये कह के वो चाहत को बेड पे बैठा देता है। चाहत स्माइल करके, हाँ होता है, पर किसी किसी के बहुत ज्यादा होता है और किसी किसी काम होता है। रुद्र ये सुन, अच्छा ऐसा भी होता है? तो चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिला के कहती है, हाँ होता है, जैसे आप मुझे देख लो, मेरे पीरियड्स आए हैं पर मेरे पेन नहीं हो रहा है। भाई मिश्री विहान से कहती है, महीने जब भी पीरियड्स आते हैं मेरे बहुत ज्यादा दर्द होता है और हर बार मुझे हॉस्पिटल आना पड़ता है। इंजेक्शन और दवाई लेके ही आराम मिलता है, वरना लगता है अब मैं मर जाऊंगी। ये सुन वीर कहता है, अरे यार कोई तो ऐसी दवा आती होगी जिससे ये दर्द वापस कभी ना हो। और अब तुम इतने दर्द में कैसे एग्जाम दोगी? मिश्री ये सुन, इंजेक्शन लगवा के जाओगी एग्जाम देने, ताकि आज की तरह दर्द न हो। पता है आज का एग्जाम में दे नहीं पाई, बस पासिंग मार्क का करा है, बाकी लिखा नहीं गया। वही रुद्र बहुत परेशान होता है। वो बार बार बाथरूम का दरवाजा पिट के कहता है, ओपन द डोर बच्चा, तुम ठीक तो हो? कुछ तो बोलो बच्चा, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। वही चाहत धीरे से दरवाजा खुलती है। रुद्र उसके पास आके, क्या हुआ, तुम अचानक से बाथरूम में क्यों चली गई? सब ठीक तो है? चाहत उसको इतना परेशान देख के, देवान साहब में और कभी नहीं हुआ, पर किसी किसी के पीरियड्स जब होता है तो दवाई लेने पड़ती है दर्द की, और तो किसी किसी लड़की को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उनको तो हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बेड से भी नहीं उठा तक नहीं जाता। रुद्र यह सब सुन के, व्हाट, क्या इतना दर्द होता है लड़कियों को पीरियड्स में? तो वो लोग कैसे जॉब कॉलेज वगैरह कैसे जाती होगी? यह सुन चाहत मायूस होके कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, इंडिया में लड़कियों को पीरियड्स लीव नहीं मिलती है। काम काम से 3 डेज की लीव तो मिलनी चाहिए, पर नहीं, लड़कियां इतने दर्द में भी ऑफिस कॉलेज जाती है, कोई लीव नहीं। यह सब सुन के रुद्र उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझे अब तक इस बारे ज्यादा पता नहीं था और मैंने कभी इस बारे सोचा भी नहीं, पर हाँ बाकी सबका तो पता नहीं, पर अब से देवान इंडस्ट्रीज 3 डेज पीरियड्स लीव देगी हर वुमन को। उसकी बात सुन के चाहत खुश हो के, सच्ची आप ऐसा करेंगे? रुद्र उसकी नोज पिंच करके मुच्ची। यह सुन चाहत उसको गले लगा के कहती है, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। रुद्र मुस्कुरा के, मोस्ट वेलकम, अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गरम गरम पीने को लेके आता हूं, जिससे तुम्हें काफी रिलैक्स फील होगा। यह कह के वो चला जाता है। उसके जाने के बाद चाहत वापस अपनी बुक्स लेके पढ़ने लगती है। कल उसका एग्जाम था। थोड़ी देर बाद रुद्र वापस रूम में आता है। चाहत को पढ़ते देख, परल यह पियो। चाहत देखती है रुद्र के हाथ में गरम गरम केसर वाला दूध था। वो यह देख मुस्कुरा के, केसर वाला दूध, यह मुझे बहुत पसंद है, पर आपको कैसे पता चला? रुद्र उसके बालों को सहल के कहता है, गायत्री माँ ने बताया, उन्होंने कहा जब भी तुमको पीरियड्स आते हैं तो तुम इसको जरूर पीती हो। चाहत स्माइल करके, हाँ वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, हमेशा से मेरी पसंद न पसंद का ध्यान रखा है। यह कह के वो सारा दूध पी जाती है, पर दूध पीने से उसकी मूंछें बन जाती है, जिसमें वो बहुत फनी लगती है। रुद्र उसे देख के हल्का सा हंस के उसके होठों को चूम के कहता है, आह यू आर वेरी क्यूट बच्चा। चाहत सुन के क्यूट सा पाउट बना के, सच्ची?
रुद्र उसके होठों पे अपने होठ रख के चूमने लगता है। चाहत उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है। जब चाहत की सांसें फूलने लगती है तो रुद्र उसके होठों को आजाद करके कहता है, मुच्ची। वही मिश्री लेते हुए बुक्स पढ़ रही थी। वही वीर भी उसकी बगल में बैठा बुक्स पढ़ रहा था। तभी मिश्री को याद आता है कि वीर उसे कैसे सबके सामने उठा के लाया है। यह याद कर मिश्री वीर को घूरते हुए कहती है, तुम पागल आदमी, मुझे यहां हॉस्पिटल सबके सामने ऐसे उठा के ले आए हैं। अब सब लोग मेरे बारे क्या सोच रहेंगे। ओह गॉड, चाहत तो मेरी जान ले गई। वही उसकी बात सुन वीर सहम जाता है। फिर कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने ही कहा तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, और यह सुन मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें उठा के ले आया। यह सुन मिश्री ब्लश करते हुए कहती है, वो सब ठीक है, पर अब सबको पता चल जाएगा। वीर उसके शर्माता हुआ देखता है तो कहता है, तुमको शर्माना भी आता है? मुझे लगा बस सबको डरना और पिटना आता है। यह सुन के मिश्री उसे घूरते हुए, शट अप इडियट। यह सुन वीर उसके करीब आकर उसके होठों को सहला के कहता है, इडियट कहो या फिर कुछ और, जिंदगी तो आपको अब मेरी ही साथ बितानी है। और हां, अगर सबको पता चल गया तो चल जाए, आखिर सबको पता भी चले कि कॉलेज की सबसे अजीब लड़की, जिसने आज तक लड़की वाले कपड़े तक नहीं पहने, जिसे मेकअप नई फाइट पसंद है, उस झल्ली लड़की का एक आशिक देवान है, जो उसे पागलों की तरह चाहता है। चाहत बैठी पढ़ाई कर रही थी, वही रुद्र बैठा बस उसे देख रहा था। काफी वक्त बाद चाहत फ्रस्ट्रेटेड होके पेन फेंक के कहती है, ओ गॉड, ये क्वेश्चन टू सॉल्व होने में नहीं आ रहा है। उसको इतना फ्रस्ट्रेटेड देखकर है रुद्र उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? चाहत नजर उठाकर उसको देखकर कहती है, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? पिछले 1 घंटे पर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूं, पर यह है कि सॉल्व हो ही नहीं रहा। रुद्र एक नजर क्वेश्चन को देख के, अरे मेरी टॉपर बीवी, ये क्वेश्चन टू बहुत आसान है, हमें बस इस स्क्वायर का पेरीमीटर तो बताना है। इतना सिंपल है और तुमसे हो नहीं रहा। चाहत उसको देख के, आपको पता है मैं टॉपर हूं अपने स्कूल और कॉलेज दोनों की। अगर ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आपसे भी नहीं होगा। चाहत का एटीट्यूड देख रुद्र कहता है, ओह चैलेंज नॉट बैड। ये कह के वो पेन उठता है, फिर वो क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर देता है और कहता है, जाके देख लो आंसर सेम है या नहीं। ये सुन चाहत जल्दी से बुक्स में आंसर देखती है तो आंसर करेक्ट था। ये देख वो शौक होके कहती है, आपके ये कैसे किया? ये सुन रुद्र बड़े स्टाइल में कहता है, आई एम रुद्र देवान, मेरे लिए ये सब बच्चों का खेल है। ये कह के वो जाके बड़े स्टाइल से बैठ जाता है। चाहत मुंह बना के पढ़ाई करने लगती है। काफी डर के बाद रुद्र चाहत की बुक्स बंद करके कहता है, बस बहुत पढ़ लिया, अब रात हो गई है, अब सो चल के। ये कह के वो चाहत को ये अपनी गोद में उठा के बेड पे ले जाके लेटा देता है और खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। कहते हैं उसके सीने पे अपना सिर रख के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाहत उठती है और जल्दी से पढ़ने लगती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। चाहत रुद्र को देखकर, अरे आप भी नाश्ता ऊपर क्यों लिया है? मैं बस रेडी होके के नीचे ही आ रही थी। रोज रोज से देखे कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारे ऑलरेडी पीरियड आए हुए हैं। मैं नहीं चाहता इस हालत में तुम ज्यादा ऊपर नीचे करो। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। चाहत खड़ी होती है। रुद्र जल्दी से उसे उठा के बाथरूम की तरफ जाती है। वो उसे बाथरूम में छोड़कर कहता है, मैं बाहर ही हूं, कोई प्रॉब्लम बताओ, बात लगा लेना। यह कहकर वह चला जाता है। वही जाट उसकी इतनी करे देखकर मुस्कुराने लगती है, फिर जल्दी से रेडी होती है। बाहर रुद्र उसका नाश्ते पर इंतजार कर रहा था। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है तो रुद्र उसे अपने हाथ से नाश्ता करता है। वही शिवांगी उसे बस जाते हुए घूर रही थी। तभी उसके फोन वाइब्रेट करने लगता है। शिवांगी जल्दी से अपने कमरे में जाके दूर लॉक करती है, फिर अपने कपड़ों में से छुपा हुआ फोन निकल के कहती है। थोड़ी देर में चाहत और रुद्र अपना नाश्ता फिनिश करके रेडी हो जाते हैं। रुद्र चाहत को अपनी बाहों में उठा के सीढ़ियों से नीचे लेके आता है। चाहत ये देख कहती है, आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद चल सकती हैं, पर उसकी एक नहीं सुनता। वही नीचे डाइनिंग टेबल पे बैठी शिवांगी जैसे रुद्र की बाहों में चाहत को देखती है तो उसे गुस्सा आने लगता है, पर वो अपना गुस्सा अपने फेस से नहीं झलकने देती है। रुद्र चाहत को लेके घर से निकल जाता है। ये देख शिवांगी भी उसके पीछे भाग के कहती है, और आप बाहर क्यों आ गए, नाश्ता नहीं करना?
ये सुन चाहत कहती है, हमने नाश्ता कर लिया है। ये सुन शिवांगी का मुंह बन जाता है। वो कहती है, अच्छा मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रही थी। उसके बाद सुनकर चाहत कहती है, ओह मुझे पता नहीं था, पर तुम अपना नाश्ता कर लेना, हम दोनों वेट मत करना अब कभी। और तुम पहले अब नाश्ता कर लो, मुझे और सुजल को लेट हो रहा है। तुम अपना नाश्ता करके दूसरी गाड़ी से ऑफिस चले जाना। ये कहकर वो सुजल के साथ कॉलेज निकल जाते हैं। यस बॉस। ये सुन शोलोक गुस्से में कहता है, तुम देवान मैंशन उस रुद्र की इंफॉर्मेशन लेने गई हो, पर तक तुमने मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मुझे लग रहा है तुम्हारा मूड अब काम करने का नहीं है। ये सुन शिवांगी हकलाते हुए, नहीं नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पता लगने की कोशिश कर रही हूं, जल्दी ही बताओगी। ये सुन शोलोक कहता है, और ये बताओ उसके ऑफिस में जॉब मिली या नहीं। ये सुन शिवांगी हक्स होके, बॉस मैंने इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर दिखाया, मैं बिना कोई इंटरव्यू दिए दीवाल मेंशन में जॉब ले ली है। ये सुन के शोलोक खुश होके, ओ ग्रेट, तुम तो बहुत काम की निकली, अब मुझे उसके ऑफिस की छोटी से बड़ी तक सारी इंफॉर्मेशन देना। ये सुन शिवांगी जी बॉस पप्पा ये कह के वो कॉल रख देती है। वही शोलोक खुश होके, तुझे तो पता भी नहीं रुद्र देवान, तेरे घर में मैंने दीमक लगा दी है, अब भूत जल्द वो दीमक तेरा घर तेरा बिजनेस सब खोखला कर दे गई तो बर्बाद हो जाएगा। ये कह के वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। वही कार का माहौल काफी गर्म था, ड्राइवर का पसीना निकल रहा था, पीछे चाहत और रुद्र की बीच हो रही इंटेंस किस की आवाजें बता रही थी। रुद्र चाहत के होठों को शिद्दत से चूम रहा था। तभी झटके से कार रोकती है। कार रोकती हुई चाहत को एहसास होता है। वो दोनों कार में रूम में, चाहत जल्दी से रुद्र को खुद से दूर करके कहती है, मेरा कॉलेज आ गया है। यह सुन रुद्र ना चाहते हुए भी चाहत से अलग होता है। इस वक्त चाहत के होठों हल्के से लाल और सोज गए थे। चाहत जल्दी से अपने कपड़े ठीक करके बाहर आती है। रुद्र उसको वापस अपने तरफ खींच के कहता है, अपना ध्यान रखना, तुमको जरा सी भी चोट नहीं आनी चाहिए। चाहत अपना सिर हाँ में हिला के कहती है, ओके। ये कह के वो रुद्र के गाल पे किस करके भाग जाती है। वही रुद्र अपने ऑफिस निकल जाता है। चाहत जाके जल्दी से एग्जाम देने लगती है। रुद्र ऑफिस पहुंचता है तो शिवांगी उसके सामने आके कहती है, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। रुद्र उसको इग्नोर करे अपने कैबिन चला जाता है। यह देख उसको बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो जानबूझ के सैड फेस बना लेती है। वही रोहित जब शिवांगी का उतरा हुआ फेस देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो उसे कहता है, सैड मत हो, पर आज से कभी भी उनका रास्ता मत रोकना। वो सारे रिश्ते ऑफिस के बाहर निभाते हैं, पर ऑफिस अंदर हम सब उनके बस एम्प्लॉइज हैं। शिवांगी फेक स्माइल करके हाँ सही कहा, यह कह के वो मुस्कुरा देती है। वही केबिन में शिव रुद्र के सामने खड़ा था। वह उसके सामने एक फाइल देख कहता है, प्रेसिडेंट, इसका लड़की का पूरा नाम शिवांगी राज है। ये यही मुंबई की रहने वाली है। कुछ दिनों से यह गायब थी, तो इसके मां ने पुलिस स्टेशन में मैं मिसिंग कंप्लेन की एफआईआर कराई, पर उनके हाथ अब तक कुछ नहीं, और यह भी पता नहीं चला वो इतने दिन से अपने घर से कहाँ थी। रुद्र सुन के, मुझे कोई एक्साइज नहीं चाहिए। यह शिव सिर झोंका के, प्रेसिडेंट मैंने लोगों के काम पे लगा दिया है, जल्दी ही सह पता चल जाएगा। रुद्र यह सुन बस अपने काम करने लगता है। वही चाहत का एग्जाम पूरा होता है और वह बाकी क्लास के बाहर आती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता, इसीलिए वो फिर कैंटीन जाती है। वहां हमेशा की तरह सब बैठे थे। चाहत उनको देख के, कैसा गया आप सबका इंटर्म? वो लोग चाहत को देखकर, हाँ अच्छा गया, और तुम्हारा? चाहत भी मुस्कुराहट है, मेरा तो बहुत अच्छा गया। तभी उसकी नजर मिश्री पर जाती है। वह मिस्त्री को देखकर कहती है, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल तो मैं क्या हो गया था? मिश्री रहती है, अरे यार मेरे पीरियड आ गए थे, मुझे बहुत दर्द होता है। यह सुन चाहत को काफी बुरा लगता है। वो कहती है, तो एग्जाम क्यों दिया, आराम करती। मिश्री सुन के, कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूं इंजेक्शंस की वजह से। कल वीर मुझे टाइम पर अस्पताल ले गया था। ये सब चाहत को याद आ जाता है और वह कहती है, हाँ पहले ये बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, और आप झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी धमकी सन की वीर और मिश्री एक दूसरे को देखते हैं तो मिश्री हल्का शर्माने लगती है। तभी वीर खड़ा होता है और मिश्री की कमर में हाथ डालकर कहता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुन चाहत हैरानी से वीर को देख के कहती है, क्या यह सच है मिश्री?
मिश्री सुन के एक नजर चाहत को देख के अपना सिर हाँ हिला देती है। यह देख चाहत खुशी से मिश्री को गले लग के कहती है, कामिनीनी, तूने मुझसे इतना बड़ा सीक्रेट रखा। मिश्री अपने दोनों कान पकड़ के कहती है, सॉरी चाहता, मैं तुझे बताना चाहती थी, पर फिर तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मौका ही नहीं मिला। चाहत मुस्कुरा के, मुझे बुरा तो लगा है, पर फिर भी मेरा दिल बहुत बड़ा, इसलिए मैं तुमको माफ करती हूं। यह सुन मिश्री और चाहत एक बार फिर कसके गले लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और चाहत के एग्जाम और पीरियड्स दोनों खत्म हो जाते हैं। इतने दिन रुद्र ने उसका प्रॉपर ध्यान रखा था। उसे उसका फेवरेट फूड, हॉट शेक्स, सब खुद बना के देता था। शाम का वक्त आज रुद्र जल्दी ऑफिस से आ जाता है। वो कमरे में आता है तो चाहत कहीं नहीं दिखती। यह देख वो बाथरूम में नहाने चला जाता है। तभी चाहत कमरे में आती है और बाथरूम चली जाती है। सामने का नजारा देख चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है। रुद्र बिना कपड़ों में के खड़ा शॉवर से नहा रहा था। चाहत की नजरें उस पर जैसे जम ही गई थी। उसके सिक्स पैक्स एब्स शॉवर से गिरते हुए पानी में बहुत सेक्सी लग रहे थे। उसकी बालों से गिरता पानी, उसके बाइसेप, उसका चेस्ट, ये देख चाहत बिल्कुल मदहोश हो जाती है। आह, क्या कहर लग रहा था। चाहत बस मुंह खुले उसे देख रही थी। रुद्र जब चाहत को अपनी तरफ ऐसे देखता, पता है उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो चाहत के पास जाके सेडेक्टिव वॉइस में कहता है, बीवी वांट टच। चाहत को जैसे कोई नशा चढ़ गया हो। यह सुन के वो अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रुद्र उसका एक हाथ पकड़ के अपने चेस्ट पे रख देता है। चाहत अपना दूसरा हाथ भी उसकी चेस्ट ले रख देती है। फिर उसकी पूरी बॉडी को टच करती है, जिससे रुद्र हार्ड होता जा रहा था। चाहत धरे से अपने होठ उसके चेस्ट पे रख देती है। ऐसे करते ही रुद्र की पकड़ चाहत के बालों में कस जाती है। चाहत अपने होठों से उसके चेस्ट को सक करने लगती है। चाहत रुद्र के चेस्ट को सक करती है। रुद्र उसके बालों को कस के पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को लिक करने रुद्र चाहत को लेके शावर के नीचे आ जाता है, जिससे चाहत तरह पूरी भीग जाती है और उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपक जाते हैं। रुद्र चाहत को ऐसे जब देखता है तो उसके अंदर एक आग लग जाती है। उसके हाथ खुद ब खुद चाहत के ब्रेस्ट पे चले जाते हैं। वो उसके ब्रेस्ट को काफी प्रेशर से प्रेस कर रहा था और एक हाथ से उसके थाई को सहला रहा था, जिससे चाहत की आहें बाथरूम गूंज रही थी। रुद्र चाहत के टॉप को एक ही बार में उतर फेंकता है। चाहत ने रेड ब्रा पहनी हुई थी, जो उसके जिस्म पे बहुत ही सेक्सी लग रही थी। रुद्र उसके ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए कहता है, यू नो व्हाट बीवी, यू आर फकिंग हॉट। चाहत उसकी आंखों में देख के कहती है, आपको पता है मैं नशा नहीं करती है, फिर भी जब मैं आपको देखती हो तो नशा चढ़ जाता है, लेकिन ये नशा मैं हर रोज करना चाहती हो। डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से? ये कह के वो एक आंख मार देती है। रुद्र के फेस पे एक ईवल स्माइल आ जाती है। वो चाहत के ईयर लोब पे बाइट करके कहता है, वेरी वेल बीवी। वापस रुद्र उसके होठों को चूमने लगता है। 15 मिनट बाद जब चाहत की सांसें फूलने लगती है, तब रुद्र उसके होठों को छोड़ देता है। लंबी लंबी सांसें लेती है, जिसे उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे। वो दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। जब चाहत के अंदर की पूरी ताकत खत्म हो जाती है, तो वो रुद्र के बालों को सहल के कहती है, देवान साहब, अब बस, मैं आपके प्यार को अब और नहीं सकती। यह सुन रुद्र अपनी नजरें उठा के चाहत के चेहरे को देखता है, जहां उसे थकान साफ दिख रही थी। यह देख वो कहता है, आई डू नॉट नो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बहुत खास बात है। जब मैं तुमको देखता हूं तो अपनी कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं। तुम्हें देख के मेरे दिल में बस एक की ख्याल आता है, आई वॉन्ट मोर एंड मोर। बीवी यह कह के वो उसको किस कर भी उसके सीने में अपना मुंह छुपा के से जाता है। चाहत भी उसके बालों को सहलाते सहलाते सो जाती है। अगली सुबह सफेद चादर में रुद्र और चाहत एक दूसरे के बाहों में लिपटे सो रहे थे। रुद्र के आंख खुलती है। उसकी नजरें अपने ऊपर लेती मासूम सी बच्ची से जा मिलती है। उसको देख के रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है। वो ऐसे ही लेता चाहत की नेक्ड पीठ को सहलाने लगा।
चाहत नींद में रुद्र के टच से सिहर जाती है। वो अपनी नींद भरी आवाज में कहती है, मत करे आप। रुद्र ये सुन उसके कान पे किस करके कहता है, और कितनी देर सोना है बीवी, सुबह हो गई है। पर चाहत वैसे ही उसके सीने में और घुसती हुई कहती है, आप बहुत बुरे हैं। एक तो पूरी रात सोने नहीं दिया मुझे, इतना परेशान किया, अब भी नहीं सोने दे रहे हैं। आप एक नंबर के बुरे इंसान हैं। यह सुन के रुद्र की उसको घूर के देखता है, फिर तुरंत चाहत को पलट के खुद उसके ऊपर आकर कहता है, क्या कहा, एक बार फिर से कहना। चाहत सुन के बुरा सा मुंह बना के कहती है, आपको क्या लगता है मैं आपकी इन आंखों से डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आप एक बुरे इंसान हैं। आपने मुझे पूरी रात परेशान किया। यह सुन रुद्र उसके गले पे अपने होठ चला के कहता है, रियली? तो यह निशान मुझे किसने दिए हैं? यह कह के वो चेस्ट चाहत को दिखाता है। यह देख चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है। उसकी पूरी थोड़ी पे चाहत के दिए लव बाइट्स के निशान थे, और पूरी कमर पे चाहत के नाखून के निशान, जो अब तक नीले पड़ गए थे। यह देख चाहत को बहुत शर्म आती है। रुद्र उसके सीने को चूम के कहता है, अब बताओ रात को किसने किसको परेशान किया? चाहत यह सुन के शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है। रुद्र धीरे धीरे उसके सीने से होते हुए उसके पेट पे किस करने लगता है। चाहत को जब एहसान होता है, वो रुद्र को खुद से दूर करके कहती है, आप दूर रहे मुझसे। मुझे अपनी बातों में फंसा के आपका क्या करने का प्लान था, मैं सब समझ रही हूं, पर मैं वो सब दोबारा नहीं करूंगी। वैसे भी बेड पे पता नहीं आपको क्या हो जाता है, बिल्कुल आप बीस्ट बन जाते हैं। आह मेरी कमर। यह कह के वो अपनी कमर पकड़ लेती है। वहीं रुद्र चाहत को बुरी तरह घूर रहा था। उसकी छोटी सी बीवी उसको इतने अच्छे अच्छे नाम जो दे रही थी, वो उसको देख के काफी डेयरिंग हो जा रही हो। बीवी, नॉट बैड। वैसे बेड पे तुम भी कम नहीं हो। ये कह के वो आई विंक कर देता है और वहां से खड़ा होके बाथरूम की तरफ जाने लगता है। उसको ऐसे देख चाहत शर्म से अपनी आंखें बंद करके कहती है, आप अपनी पैंट पहने। ये सुन रुद्र बाथरूम में घुसता हुआ कहता है, क्योंकि बीवी, तुमने मुझे ऐसे बहुत बार देख लिया है, अब शर्म कैसी? यह कह के वो नहाने चला जाता है। वही चाहत उसकी सुन के शर्मते हुए, बेशरम आदमी, यह कह के वो वापस ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो जाती है। कुछ घंटे बाद चाहत की आंख खुलती है। वो उठा के टाइम देखती है तो 12 बज रहे थे। ये देख वो शौक होके, ओ गॉड, मैं इतनी लेट तक सोती रही। वे कह के वो जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है और तैयार होके नीचे आती है। गायत्री उसे देख के, उठ गया मेरी बेटी, अब तबीयत कैसी है? ये सुन चाहत उनके गेल लग के, मुझे क्या है आंटी माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। ये सुन गायत्री उसको देखकर, वो छोटे साहब ने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। ये सुन चाहत, अरे हाँ, वो मेरे कमर में दर्द था। ये सुन के गायत्री मुस्कुरा के, मैं समझ सकती हूं दर्द क्यों है। चाहत शर्मा के कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे तेजी की भूख लगी है, मुझे नाश्ता दो। गायत्री सोने हंस देती है, फिर जाट को नाश्ता देती है। वही सिंघानिया इंडस्ट्रीज में एक कार आके रुकती है। उसमें से एक आदमी, जिसकी उम्र 52 साल की होगी, निकल के अंदर जाता है और सीधा केबिन का डोर नॉक करके केबिन में जाता है। शोलोक इस वक्त एक लड़की के साथ इंटिमेट हो रहा था। वो उस आदमी को देख उस लड़की को गेट आउट कहता है। लड़की जल्दी से अपने कपड़े पहन वहां से चली जाती है। शोलोक अपने कपड़े पहन के अपनी चेयर पर बैठ के कहता है, कहो राजीव। राजीव उसके सामने एक फाइल रख के, बॉस, रुद्र देवान की एक कमजोरी है। शोलोक सुन के, आई नो उसकी बीवी। राजीव स्माइल करके, जी बॉस, ये कह के उसके सामने एक फाइल रख के कहता है, इनमें उसकी बीवी की सारी इंफॉर्मेशन है। ये सुन शोलोक वो फाइल देखता है जिसमें चाहत की डिटेल्स दी थी। वो खा पड़ती है, उसके फ्रेंड कौन है एक्सेट्रा। सब देख शोलोक मुस्कुरा कहता है, काफी खूबसूरत है, यह लड़की ही मेरी जीत की वजह बने गई और रुद्र देवान ही हार। कह के हंसने लगता है। राजीव भी सुन के हंसने लगता है। वही राजीव फिर कहता है, वैसे बॉस, हमारा दुबई से न्यू ऑफर आया है, उन्हें 20 और लड़कियां चाहिए। ये सुन शोलोक कहता, तो उठो लड़कियों को, तुम तो सब अच्छे से आता है।
राजीव सुन के वो सब ठीक है, बॉस पर एक न्यू आईपीएस आया है, वो साला बहुत ईमानदार बन रहा है, उसने पैसे लेने से मना कर दिया। शोलोक सुन के, अच्छा तो उसकी कोई बहन बीवी है तो उठा लाओ, फिर देखो कैसे नहीं मानता साला, एक बार में ईमानदारी का भूत उतर जाएगा। राजीव सुन के, ओह यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, यू आर जीनियस बॉस। शोलोक हंस के, नो आई एम रास्कल, एक बद्दी हंसी हंसने लगता है। और उस रुद्र देवान का क्या करना है मुझे बॉस? शोलोक, अभी बस तुम रुद्र की बीवी पे नजर रखो, सही वक्त आने पे मैं तुमको बताऊंगा उसका करना क्या है। राजीव कंफ्यूज्ड होते हुए, समझा नहीं बॉस कैसा सही वक्त। शोलोक एक नजर उसको देख, राजीव तुम मेरे साथ इतने साल से कम कर रहे हो पर तुम्हारे पास अब तक दिमाग नहीं आया। एक जंगल में आप और बस आपका शिकार हो तो अपने शिकार को तुरंत खत्म नहीं करते हैं, पहले उसे थोड़ा वक्त झटपटने के लिए भी देते हैं। उसको टूटा हुआ बिखरता हुआ देखकर ना जो मजा आता है वह मजा किसी में नहीं आता। जब आपकी शिकार की बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाए और वह आपके सामने अपने घुटने टेक दे, तब आप उसका शिकार करो। शोलोक उसकी बात बहुत घूर से सुन रहा था पर उसे समझ कुछ नहीं आया। उसको देख शोलोक कहता है, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल मत करो, लिमिटेड है। ये सुन राजीव का मुंह बन जाता है और वो उसको बाय बोल के चला जाता है। वही शोलोक फाइल में निकल चाहत की तस्वीर देख के कहता है, बहुत खूबसूरत हो तुम, बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम उसे रोज दीवान की बीवी हो, वरना मैं तुम्हें अपने रानी बना के रखता, पर अफसोस मरना होगा तुमको। पर शोलोक सिंघानिया अपना शिकार को इतनी आसानी से नहीं मरता है, पहले उसके साथ खेलता है। वहीं दीवान इंडस्ट्रीज में शिवांगी ने ऑलमोस्ट सारे स्टाफ से अच्छी दोस्ती कर ली थी। उसको भोला चेहरा और मासूमियत से भरी बातें सबको बहुत पसंद आती थी। उसने जितने भी मेल स्टाफ थे सबके साथ काफी क्लोज फ्रेंडशिप बन गई थी। वो एक मेल एम्प्लॉय के साथ बैठी हंस हंस बातें कर रही थी। वहीं जब रोहित की नजर शिवांगी पे जाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसको जलन होने लगती है। वो शिवांगी के पास आता है, उसको देख शिवांगी और मेल एम्प्लॉय खड़े हो जाते हैं। रोहित उस लड़के को देख, तुम यहां बैठे टाइम वेस्ट कर रहे हो, जानते हो ना कहां खड़े हो, देवान इंडस्ट्रीज में। वही यह सुन शिवांगी बीच में बोलती है, और रोहित सिर, आप इनको कुछ ना कहे, इनकी गलती नहीं है, वो तो मैं ही इनसे एक हेल्प लेने आई थी। उसको उस लड़के का पक्ष लेते देख रोहित का गुस्सा बढ़ जाता है। वो शिवांगी को देख, प्रेसिडेंट ने तुमने मेरे अंदर काम करने के लिए कहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मुझसे पूछती, इसके पास आने की क्या जरूरत थी। उसकी डांट सुन के शिवांगी की आंखें नम हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। उसको रोता देख रोहित को खुद पे गुस्सा आता है। वो जल्दी से शिवांगी के पीछे जाता है। वही शिवांगी उसको अपने पीछे आता देख मुस्कुराने लगती है, पर फिर एकदम से वापस रोने लगती है। रोहित शिवांगी के पास जाके, सोनो शिवांगी, यार तुम रो मत। ये सुन शिवांगी उसको देख कर, रो नहीं तो क्या करूं, पता है मुझे ज्यादा अच्छे से काम नहीं आता है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूं काम सीखने की। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तभी मैं किसी और के पास जाकर हेल्प लेती हूं या लेती हूं। यह सुन रोहित उसको देखकर, तुम मुझसे भी तो हेल्प ले सकती हो ना। शिवांगी उसको एक नजर देखकर, पर आप तो सारा वक्त बिजी रहते हैं, कभी प्रेसिडेंट के साथ तो कभी शिवसिर के साथ, और जब आप ऑफिस में नहीं होते हैं तो आपके केबिन में लॉक रहता है, तो फिर मैं कहां बैठूं। इसीलिए मैं बाकी सबके साथ बैठ जाती हूं और जो नहीं आता उन्हीं से पूछ लेती हूं। बताइए मेरी गलती कहाँ है, आप ही इतना ज्यादा बिजी रहते हैं। रोहित उसकी बात सुन अपनी गलती का एहसास करके, सॉरी शिवांगी, मुझे तुमसे इस तरह बात करते चाहिए थी, मैंने यह तो सोचा नहीं, पर हाँ अब से तुम्हें किसी और के साथ बैठे की जरूरत नहीं है। मेरी एब्सेंट में भी मेरा केबिन खुला रहेगा, तुम वही बैठ के अपना काम करना, और जो ना आए मुझे मैसेज करके पूछ लेना। यह कह के वो एक कार्ड शिवांगी को देके, यह मेरा की है, यह देख शिवांगी खुश होके एकदम से रोहित के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू रोहित सर। वही रोहित का दिल को जोरों से धड़क रहा था। शिवांगी का गले लगने से उसके दिल के सारे तार छिड़ जाते हैं। शिवांगी उससे लग होती है तो रोहित बिल्कुल शोक में था। वो जल्दी से उसे की कार्ड देके वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही शिवांगी के चेहरे पर शरीर मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में, यह आदमी कितना ढक्कन है,
दो नकली आंसू और समझो काम हो गया। यह कह के वो वॉशरूम में जाके अपने फोन निकल के शोलोज को कॉल लगा के कहती है, बॉस जैसे आपने कहा था मैंने वैसे कर लिया, मुझे उसके केबिन का की मिल गया। यह सुन शोलोक खुश होके, वेल डन, अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। यह कह के वो उसे अपनी बात बताता है। शिवांगी सब सुन के जी बॉस वो समझाए काम हो गया। यह सुन शोलोक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही शिवांगी कॉल कट के वॉशरूम में निकल जाती है। रात का वक्त चाहत कॉल पे मिश्री से बात कर रही थी। मिश्री चाहत से कहती है, ये बताओ चाहत कल का क्या प्लान है तुम्हारा। चाहत सुन के कल का प्लान, पर कल क्या है। मिश्री अपना माथा पीटर, अरे मैं कैसे भूल गई, तू तो दुनिया की अनोखी लड़की है। अरे पागल कल वैलेंटाइन डे है। चाहत सुन के वैलेंटाइन डे, पर यह क्या होता है। मिश्री सुन के, अरे लड़की, वैलेंटाइन डे प्यार करने वालों का दिन होता है। इस दिन सब अपने अपने प्यार को गिफ्ट्स पे करते हैं, फ्लावर देते हैं, उनसे अपना प्यार का इजहार करते हैं। चाहत सुन के, अच्छा ऐसा भी होता है, तो तूने क्या सोचा वीर के साथ मनाए गए कल का दिन। मिश्री हंस के, हाँ बिल्कुल, कल मैंने और वीर ने डिवाइड किया है, हम लोग पूरा दिन साथ में बिताया गया। मैंने वीर के लिए बहुत से गिफ्ट्स भी लिए हैं, तो भी अपने देवान साहब के लिए कुछ ले ले। चाहत सुन के सोच में पड़ जाती है, वो कल क्या करेगी, क्या गिफ्ट दे वो रुद्र को। मिश्री पे फोन पे बात करने के बाद चाहत सोचने लगती है वो कल ऐसा क्या करे जिससे वो रुद्र को सरप्राइज दे सके। वो अपने मैं वैलेंटाइन से रिलेटेड आइडियाज देखने लगती है। काफी देर बाद वो फोन रख देती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो सोचती है कि रुद्र को कल गिफ्ट में क्या दूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, हाँ ये सही रहेगा। वही शोलोक की पूरी बात सुन के शिवांगी एक पालन सोचने लगती है। तभी उसके पास रोहित आता है। शिवांगी को किसी गहरी सोच में डूबा देखकर उसे कहता है, क्या हुआ, कहां पर खोए हुए हो। शिवांगी उसे देखकर, कुछ नहीं, सिर्फ फैमिली की याद आ रही थी। यह सुन रोहित, कोई बात नहीं, उनसे जाके मिलाओ। शिवांगी स्माइल करके, जी सिर। ऐसे ही वो दोनों काम करने लगते हैं। आज रोहित सारा दिन ऑफिस में ही था, इसलिए शिवांगी को मौका नहीं मिल रहा था। वो अपने मन में, आज ये आदमी यह क्यों बैठा है। वही रोहित शिवांगी को हर चीज डिटेल में समझा रहा था। काम करते करते शिवांगी अपना सिर पकड़ लेती है। रोहित उसको देख के, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। शिवांगी अपना सिर दबाते हुए, पता नहीं, अचानक से सिर में दर्द होने लगा। यह सुन रोहित उसके चिंता करते हुए, अच्छा तो तुम घर जाके आराम करो। यह सुन शिवांगी एकदम से, अरे नहीं नहीं, बात थोड़ी देर लेट जाओगी तो आराम मिल जाएगा। रोहित सुन के, अच्छा तुम यहां सोफे पे लेट जाओ। शिवांगी सुन, मैं ऐसे कैसे लेट जाऊं, यह आपका केबिन है और कल तो आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं ऐसे कैसे लेट जाऊं आपके सामने। रोहित उसको सोफे पे बैठा के कहता है, तुम ये आराम करो, मैं शिव के केबिन में चला जाऊंगा, वहां अपना काम कर लूंगा, डोंट वरी, तुम आराम करो। यह कह के वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शिवांगी लेट जाती है। उसे अब अपना काम को अंजाम देना था। वो एक नजर पूरे केबिन में देखती है, कहीं कमरा तो नहीं, पर वहां काफी जहां कमरा लगे थे। यह देख वो सोचने लगती है, इन कैमरा के बीच वो अपना काम कैसे कर गई। वहीं चाहत एक मॉल आती है। वो पहली बार अकेली आई थी, ऐसे वो बस एक या दो ही बार आई है, वो भी दोस्त या फिर गायत्री जी के साथ। वो मॉल आके चारों तरफ देखती है, तभी उसे एक शोरूम दिखता है जहां जेंट्स के कपड़े थे। वो अंदर जाती है तो सेल्समैन उसे देख के, वेलकम मैम, आप क्या लेगी। चाहत उसे देख, वो मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल चाहिए, कल वैलेंटाइन के लिए। वो स्टाफ स्माइल करके, श्योर मैम। फिर वो उसे अपने लिमिटेड कलेक्शन की शर्ट दिखाती है। चाहत सारी शर्ट्स को देखते हैं, पर उसे कुछ पसंद नहीं आता। तभी उसकी नजर एक डमी पर लगी शर्ट पर जाती है। वो उसे शॉर्ट में रुद्र को इमेजिन करने लगती है। वो एकदम से, मुझे वो शर्ट चाहिए, पैक कर दे। स्टाफ उस शर्ट को देख के, आर यू श्योर मैम, वो हमारे शोरूम के सबसे एक्सपेंसिव शर्ट है, उसकी प्राइस 5 लाख है। चाहत ये सुन, तभी वो मुझे पसंद आई। वो क्या ना, मेरे हस्बैंड खुद एक ब्रांड है, उनपे सब ब्रांड और कीमती सूट करता है, आप पैक कर दे। यह सुन उस शोरूम में खड़े सारे लोग उसको देख रहे थे। तभी वहां एक लेडी आके कहती है, ये शर्ट मुझे दो, मैं इसे लूंगी। चाहत उसे लेडी को देखकर कहती है, सॉरी, पर यह शर्ट मैंने ले ली है।
वो है। आखिर ये औरत है कौन? वो जल्दी से पेमेंट करके उसका कार्ड वापस कर देती है और चाहत शर्ट लेके बाहर निकल आती है। फिर वो वॉच लेने चली जाती है। वही रोहित को अपने केबिन में देख शिव कहता है, तू यहां बैठ के काम कर रहा है, जा तो अपने केबिन में। यह सुन रोहित बुरा सा मुंह बना के, कैसे हो तुम यार हार्टलेस, वो मैं तो बस तेरी प्यार में चला आया। यह सुन शिव अपनी बाएं सुखे लड़के कहता है, अपनी बकवास बंद करो, शराफत से बात तो अपना केबिन छोड़कर मेरे केबिन में क्यों डेरा डालकर बैठा है। रोहित शिव की आंखें देखकर कहता है, वो शिवांगी के केसेट में दर्द है इसलिए वहां पर आराम कर रही है। शिवांगी का नाम शिव चीड़ के, अगर उसके सिर में दर्द हो रहा है तो घर चली जाए। दीवान्स अपने एम्प्लॉय की हेल्थ का पूरा ख्याल रखते हैं, उसे कहो डॉक्टर के जाके दिखाए, बिल्स दीवान इंडस्ट्रीज देगी। रोहित यह सुन, ब्रो मैंने कहा था पर वो नहीं गई, कि रही थी थोड़ी देर रेस्ट करे गई, ठीक हो जाएगी। शिवांगी का देते हुए रोहित को देख शिव को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मैं देववंते देख रहा हूं, जब से शिवांगी इस ऑफिस में आएंगे तो उसके पीछे घूम रहा है, आखिर चक्कर क्या है। रोहित ये शर्म जाता है, उसको इतना शर्माता देसी वीडियो डिलीट हो गया जाता है, तो बता रहा है या मैं तेरे मुंह पर एक पंच मारूं। रोहित बुरा सा मुंह बनके, सही रहती है शिवांगी तुम्हारे बारे में, तुम एक नंबर के खड़ूस हो। अच्छा तो वो कल की आई लड़की की बात तुझे सही लग रही है? रोहित एकदम से, अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। तो जाना चाहता है, तू सुन, मुझे शिवांगी पसंद है, मुझे लगता है मैं उसे पसंद हो। सोच रहा हो कल वैलेंटाइन डे पर प्रपोज कर दो। चाहत शॉपिंग करके घर आती है, वो सारा सामान लाके छुपा देती है रुद्र के घर आने से पहले। वो फिर फ्रेश होके नीचे गायत्री जी पास चली जाती है, उनका खाना बनाने में साथ देती है। वो मना करती है पर चाहत फिर भी खीर बना लेती है। वही शिवांगी ने सोफे से उठी और रोहित के टेबल के पास आके पानी का ग्लास उठने लगी, पर वो जानबूझ के पानी का गैस गिरा देती है और फिर पानी साफ करने के लिए टेबल पे नीचे बैठ के साफ करने लगती है। वो ऐसे बैठी थी जिससे वो दिखाई नहीं दे रही थी कमरा में। इसकी बीच वो धीरे से टेबल को ड्रॉर से खुल के एक फाइल निकलती है, फिर अपने पास से एक छोटा सा कमरा निकलती है और जल्दी जल्दी फोटो लेने लगती है। कुछ फोटोज लेके वो फाइल जल्दी से ड्रॉर में रख के बंद कर देती है। उसके बाद कैमरा छुपा के जमीन पे पड़ी कांच उठा के डस्टबिन में फेंक देती है और वापस आके सोफे पे लेट जाती है। रात को जब रुद्र घर आता है, चाहत उसे किचन से बाहर आती हुई दिखती है। रुद्र के उसके पास जाके, तुम किचन में क्या कर रही थी? वो उसको देख के, बस मुझे आज कुछ बनाना था इसलिए खीर बनाई है। यह सुन रुद्र, ओके तो मैं फ्रेश होके आता हूं, फिर साथ डिनर करे गए। यह कह के वो रुद्र फ्रेश होने चला जाता है और चाहत डिनर लगाने लगती है। रुद्र और चाहत खाना खाते हैं, उसके बाद रुद्र खीर खाता है तो वो उसे इतनी पसंद आती है, वो कहता है, मैं आज तक इतनी टेस्टी खीर नहीं खाई। चाहत सुन खुश होके, अच्छा तो और लीजिए, ये कह के वो उसे एक और कटोरी दे देती है। ऐसे ही दोनों अपना डिनर करते हैं तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल थी। वो सोचती है आज सबसे पहले वो रुद्र को वैलेंटाइन विश करेगी, पर उसे रुद्र रूम में कहीं नजर नहीं आता। तो फ्रेश होके नीचे जाती है तो रोज नीचे भी नहीं था। वह गायत्री माँ से पूछता है तो पता चलता है रोता जल्दी ही ऑफिस चला गया। ये सुनकर अच्छा है का मुंह बन जाता। वो अपने मन में कहती है, आज के दिन भी काम, ऐसे बड़े रोमांटिक बनते हैं, पर आज जब मेरे साथ वक्त बिताना चाहे था तो काम पे चले गए सड़ो देवान। ये कह के वो रूम में चली जाती है। फिर कुछ सोच के, नहीं नहीं चाहत, ऐसे नाराज नहीं होते, वो ऑफिस में फ्री थोड़ी बैठे हैं, काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, वो ना सही पर तो दो उनके लिए कुछ कर। ये कह के वो नीचे जाके सारे स्टाफ से प्लान बताती है। सब सुन के बस स्माइल करके सीत को देखते रहे। चाहत उन लोगों के देख के, प्लीज मुझे ना देखे, मुझे शर्म आ रही है। ये सुन गायत्री सबको डांट के, बस करो जाके काम पे लग जाओ, वक्त काम है। वही चाहत जल्दी से किचन में जाके सोचती है, मुझे आज केक खुद बनाना चाहिए। वो शेफ्स की हेल्प लेके खुद केक बनाती है। देखते देखते रात हो जाती है और रुद्र मेंशन में आता है, पर जैसे ही वो अंदर आता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वो जल्दी से अपने कमर से गन निकल लेता है
आई नो आज की स्टोरी में कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई है, बट प्लीज आप लोग थोड़ी सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि एकदम ठीक से प्रोनाउंसिएशन करूं, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट मैं फिर भी आप सभी के लिए कोशिश करूंगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।